नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चांदनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल डॉटर लव में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन परेशानी की जो हर गार्जियन के मन में ज़रूर आता है, और वो ये कि हम अपने छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में डालें या ना डालें। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि प्ले स्कूल में डालने की ज़रूरत ही क्या है, हम तो प्ले स्कूल में कभी गए ही नहीं, तो हमारा बच्चा भी जाए ऐसा क्या ज़रूरी है, क्या प्ले स्कूल में ही पढ़ाई होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे मन में आता है। और अगर एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों को प्ले स्कूल में डालना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि कौन से स्कूल में डालें और बच्चा वहाँ कैसे मैनेज करेगा। तो इस तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर बच्चों को प्ले स्कूल में डालना ज़रूरी है या नहीं। देखिए, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी, जैसा कि आपको पता है, कि ऑलरेडी 5 इयर्स की है, एंड छोटा बेटा है जो 4 इयर्स का है। तो मैंने मेरे बेटे को प्ले स्कूल में डाला था। इसका कारण क्या है, देखिए, जब आप बच्चे को ना प्ले स्कूल में डालते हैं तो बच्चों को ये समझ आ जाती है, ये नॉलेज हो जाती है कि स्कूल नाम की जगह है जहाँ हमें मंडे टू फ्राइडे जाना होता है, कैसे लोगों के बीच में एडजस्ट करना है, कैसे बच्चों के साथ खाना पीना खेलना पढ़ना, ये सारा चीज़ जो है ना वो प्ले स्कूल में ही सीख जाता है। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। जब आप उसको स्कूल में डालेंगे तो वहाँ पर बच्चा रोएगा नहीं, क्योंकि वो पहली बार आपसे अलग नहीं हो रहा। उस जगह को देखकर, वहाँ की भीड़ को देखकर बच्चा डरेगा नहीं, क्योंकि वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है, आप ही को आसानी मिलेगी। देखिए, प्ले स्कूल में तो आप अंदर जाकर देख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे खा रहा है, बट स्कूल में इसकी परमिशन नहीं होती। स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर आप नहीं जा सकते, आपको बाहर से ही बच्चे को बाय टाटा करके छोड़ देना होता है। तो फिर आप कैसे देखेंगे बच्चा कैसे एडजस्ट कर रहा है। तो इसलिए बच्चों को प्ले स्कूल में डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, इसका देखिए दूसरा कारण क्या होता है। जब भी आप कोई अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराने के लिए डालेंगे तो वहाँ पेरेंट्स की इंटरव्यू भी होती है और बच्चे की भी इंटरव्यू ली जाती है। तो मैं सही कहा ना। तो ये दोनों चीज़ होता है। अब अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल नहीं जाता है, आप उसको घर पे ही पढ़ा रहे हैं, तो देखिए ज़्यादातर हम लोग जो है ना, जो बोले जाने वाली जो बातें हैं, मतलब कविता या 1 2 ये सब बोल बोल के बच्चे को सिखा देते हैं, क्योंकि बच्चा जो सुनेगा वो उसको याद हो जाएगा। लेकिन जो लिखने की आदत है वो बच्चे को नहीं हो पाती, प्रॉपरली हम टाइम नहीं दे पाते, या बहुत सारे कारण होते हैं। तो बच्चा लिखने वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा नहीं सीख पाता। तो जब इंटरव्यू वो फेस करता है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो देखिए, स्कूल में ये बात को कॉमन मान लिया है कि बच्चा आपका बोलना जानता है, हाँ वो तो हर बच्चा जानता है, लेकिन लिखना जानता है क्या? 1 2 बोल तो लेता है, लिख लेता है क्या? तो ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को आप स्टार्टिंग से ही प्ले स्कूल में डाल दें। इससे क्या होगा कि बच्चे को वहाँ स्कूल में खेल खेल के साथ पढ़ाई भी मिल जाएगी और बच्चे को प्रेशर भी फील नहीं होगा जब ऑल ऑफ सडन उसे कहा जाएगा लिखो या पढ़ो। तो ये कारण होते हैं बच्चे को प्ले स्कूल में डालने के। अब आते हैं सेकंड मोटिव पर, वो ये कि बच्चे का प्ले स्कूल कैसे चूज़ करें, कि आखिर कौन से स्कूल में डालें। देखिए, सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे का प्ले स्कूल जो है वो नियर बाय होना चाहिए, मतलब आपके मोहल्ले या आपके लोकेशन के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर के कोई प्ले स्कूल में डाल देते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, बच्चा है छोटा, कभी भी किसी तरह की कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, और ये तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चों को स्कूल भेजने का काम उसके पापा कर लिया करेंगे, लेकिन लाने का काम तो मम्मी लोगों को ही करना पड़ता है, या घर के किसी और लेडीज़ को जो भी घर में अवेलेबल है उनको करना पड़ता है। तो अगर बच्चे को फ्यूचर में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो क्या आप तुरंत उसके पास पहुँच पाएंगे? क्या आपके पास उतनी सुविधा है कि तुरंत आप 5 मिनट के अंदर पहुंच जाए उतनी दूर के लोकेशन पे? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी स्कूल चूज़ कर रहे हैं वो नियर बाय होना चाहिए। दूसरा आपको बात ध्यान रखना ये है कि आप दिखावे में बिल्कुल मत जाइएगा। अब ऐसा नहीं कि उसका बच्चा वो स्कूल में पढ़ता है, वो बहुत हाई फाई स्कूल है, ब्रांडेड स्कूल है, फीस बहुत हाई है, तो मैं उसी स्कूल में डाल दूँ। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। देखिए, क्या है कि हमें अपना बजट, कहते हैं ना, जितना चादर उतना ही पसारो जितना पैर हो। तो ये बात बिल्कुल सच्ची और अच्छी है, क्योंकि हमें उतना ही देख के चलना है जितना हमारा बजट में है। तो दिखावे में नहीं जाना है। स्कूल अच्छा होना चाहिए, ना कि महंगा। तो हमारा ध्यान इसी पे होना चाहिए कि स्कूल अच्छा हो, महंगा ना हो, अच्छा हो। अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जो स्कूल आपने ध्यान में रखा है कि हाँ इस प्ले स्कूल में बच्चे को मेरे को डालना है, तो आप क्या कीजिए, छुट्टी के वक्त, जब उस स्कूल की छुट्टी होती है तब वहाँ पे आप चले जाइए। क्या होता है कि छुट्टी के वक्त सारे गार्जियन वहाँ पे मिल जाते हैं, सब बच्चे को लेने आते हैं, तो आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये स्कूल कैसा है, यहाँ की पढ़ाई कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि वहाँ का जो स्टाफ है या वहाँ का जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनका नेचर कैसा है, वो
कैसे बच्चे को हैंडल करते हैं। देखिए बच्चा बहुत छोटा है, अगर कोई इसके साथ कुछ ऐसा तो होता नहीं जनरली, बट फिर भी अगर ज़्यादा स्कूल में मार पिटाई होती है या कुछ और गलत काम होता है तो बच्चा आपको बता नहीं पाएगा कि मम्मा आज मुझे मार पड़ी या बहुत ज़ोर की मार पड़ी या स्टिक से मार पड़ी। ये सब बातें बच्चे आपको नहीं आके बता पाएंगे। तो आपको स्कूल का बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए मेरा बेटा जिस प्ले स्कूल में पढ़ता है उस प्ले स्कूल के जो स्टाफ हैं, वहाँ की जो आप कह सकते हैं कि जो आया रखा हुआ है, जो बच्चों को ध्यान देती है, खिलाती पिलाती, वो इतनी अच्छी है कि मैंने अपनी आँखों से भी देखा और कई बार मैंने छिप कर भी ये चीज़ें देखी हैं। करना ही पड़ता है, क्या करे, बच्चा है ना, तो टेंशन होती है तो आपको ये करना ही पड़ता है कि छिप के एक बार देखते हैं कि कैसा मतलब वहाँ पे हैंडल हो रहा है। तो वो लोग क्या करते थे, बच्चे को हाथ से खाना खिलाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, बच्चा अगर पॉटी सुसु कर दे तो खुद साफ कर देती है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने पॉटी कर दिया तो छोड़ दिया उसे, वैसे ही गार्जियन जब आएगा तो लेके जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। और वहाँ की जो सिस्टर है, एक्चुअली वो एक मॉन्टेसरी स्कूल है, तो वहाँ की जो सिस्टर्स हैं इतनी काम, इतनी पोलाइट है, बच्चों को इतनी ईजिली हैंडल करती है, डर भी दिखाती हैं लेकिन हाथ नहीं छोड़ती हैं। कहने का मतलब है कि टीचर वाला जो है वो बना के रखा है उन्होंने, लेकिन हाथ नहीं छोड़ती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आपको इस तरह की इंक्वायरी पहले ही कर लेनी है कि वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, ज़्यादा गुस्से वाले तो नहीं हैं, कोई कंप्लेन तो नहीं है वहाँ के गार्जियंस को। देखिए जो ओल्ड मतलब जो बच्चे बहुत दिन से वहाँ पढ़ रहे हैं ना, उनके गार्जियन आपको परफेक्टली बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या क्या है। तो ये सारी बातों को ध्यान रख कर ही आप प्ले स्कूल का चुनाव करें, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, आपको भी टेंशन होगी और बच्चे को भी टेंशन होगी घर से दूर रहने में। तो अगर इन कुछ बातों का आप ध्यान रख लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इतना मत सोचिए कि प्ले स्कूल में डालूं कि नहीं डालूं। देखिए मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपने बच्चे को एडमिशन के लिए जब स्कूल में डालने के लिए गया तो वो चाहता था कि बच्चा स्टार्टिंग से सीखे, मीन्स प्री नर्सरी से। लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल का कहना था कि आपके बच्चे की एज के हिसाब से आपको क्लास में डाला जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अगर मैं सोचूंगी कि मैं 5 इयर्स में बच्चे को स्कूल में डालूंगी और प्री नर्सरी में डालूंगी तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बच्चा तो बहुत पीछे रह जाएगा ना। तो इसीलिए हमेशा एज के हिसाब से स्कूल में प्रमोट किया जाता है। तो अगर आप बच्चे को ऑलरेडी प्ले स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को बेसिक जो है नॉलेज पढ़ाई की वो पहले से हो जाती है, क्योंकि वहाँ खेल खेल में पढ़ाई करा दी जाती है। तो जब बच्चा प्रमोट होता है या नेक्स्ट स्कूल में जब जाता है ऊपर की क्लास में तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं आती, कोई बर्डन फील नहीं होता है। अब देखिए जो बच्चा कभी स्कूल गया नहीं, कुछ जानता ही नहीं, लिखना नहीं जानता, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, लिखना नहीं जानता, कारण क्या है कि बोलने वाली जो प्रक्रिया है वो बच्चा सुन सुन के सीख लेता है। अभी कोई इंग्लिश का पोएम रहेगा तो बच्चा सुन लिया है तो आराम से आपको सुना देगा। बट अगर आप बच्चे को कहें कि मुझे लिख कर दिखाओ तो क्या वो लिख पाएगा? वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बच्चा जो ज़्यादा सुनता है उसे जल्दी याद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चा अगर मान लीजिए कुछ जानता नहीं, उसे डायरेक्टली नर्सरी में या नर्सरी 1 में या 1 में डाल दिया गया है तो वो पीछे की पढ़ाई कुछ जानता ही नहीं है, तो वो पीछे हो जाता है क्लास में, या तो बच्चे के ऊपर बहुत सारा बर्डन हो जाता है। तो इसलिए भी प्ले स्कूल में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि हमारे ज़माने में कौन सा प्ले स्कूल था। अरे हमारे ज़माने में तो बच्चा 5 साल में बोलता था, 5 साल में खाता था, चलता था, दौड़ता था। और अब का ज़माना क्या है? मेरी बेटी अपने फर्स्ट बर्थडे से पहले चलना, दौड़ना, बोलना सब कुछ सीख गई थी। और आप बिलीव नहीं करें कि उसके बर्थडे के 4 मंथ के बाद मैंने उसे स्कूल में डाल दिया था। स्कूल मीन्स जो प्री स्कूल प्लस स्कूल दोनों था, तो मैंने उसे स्कूल में डाल दिया था। तो मेरी बच्ची जल्दी सीख भी गई और कभी मुझे दिक्कत नहीं आई कि वो रो रही है, उसे जाकर देखना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग से उसको मैंने आदत डलवा दी थी। बेटी के साथ थोड़ा रोना धोना हुआ था, क्योंकि बेटा जब पहली बार प्ले स्कूल में गया तो बहुत रोता था। बट जैसे जैसे उसको आदत पकड़ लिया अब वो नहीं रोता, अब वो इजीली जाता है बाय गॉड ग्रेस। अब देखिए कोविड की वजह से स्कूल तो सारे बंद थे। अब मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा, जब वो स्कूल जाएगा अपने प्ले स्कूल तो कैसा बिहेव करेगा, पहचानेगा कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। अब ये तो स्कूल खुलने के बाद ही पता चलेगा। बट फिर भी प्ले स्कूल में डालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो एक बार आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि जो मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।